हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब कोई बहुत अच्छा कर रहा हो। तो आज की जॉब अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। यहाँ पे एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं जो, उनके लिए बहुत अच्छी ओपनिंग है, तो उस पर जरूर अप्लाई करें। सेम टाइम पे जितने भी फ्रेशर्स हैं, रिसेंटली ग्रेजुएट होने वाले, उनके लिए अच्छी ओपनिंग्स है, टेक नॉन टेक दोनों के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और फिर ऑफिशियल लिंक्स के थ्रू अप्लाई कीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि इस चैनल से आपको कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप लेट करोगे अपडेट जाने में तो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जैसे ही बेल आइकन दबाए रहोगे तो उसका फायदा है कि जैसे वीडियो आएगी आप तक पहुंचेगी, डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो इसी वजह से करो। डायरेक्टली चलते हैं ऑफिशियल लिंक्स की तरफ, कंपनीज के चेकआउट करते हैं क्या क्या ओपनिंग आई हुई है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न की पोजीशन आई है मल्टीपल लोकेशंस पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी ये स्पेसिफिकली मैं आपको बता देता हूँ, लेटेस्ट है, 23 जून को ये आई। तो इसके लिए आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। इंटर्नशिप है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। तो जितने भी स्टूडेंट है जो कि बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, वो इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड के अंदर, तो वो इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि बीसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी सीएस भी अप्लाई कर सकते हैं, बीवोक आईटी सीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। सेम टाइम पे एमसीए जो कर रहे हैं, एमएससी जो कर रहे हैं, वो भी इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मस्ट हैव एटलीस्ट 1 सेमेस्टर पर टर्म रिमेनिंग फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप। तो अभी देखो कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप बोला है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अभी अगर आप जैसे अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये इंटर्नशिप जब तक कंप्लीट हो रही है तब तक आपका एक पूरा पूरा एक सेमेस्टर बचा होना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट जो कि अभी थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में एंट्री कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो इसको मिस आउट मत कीजिएगा और उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करें। ठीक है, अगर रेलेवेंट फील्ड ऑफ एजुकेशन उनका है तो उन तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचनी चाहिए ताकि वो टाइमली अप्लाई कर सके। बाकी माइक्रोसॉफ्ट है तो स्टाइपेंड आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। सेम टाइम पे आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, तो अप्लाई इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थ्रू साउंड एंड क्रिएटिव इंजीनियरिंग, वर्क विद एप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर्स टू डिटरमाइन यूजर रिक्वायरमेंट फॉर अ फीचर, क्विकली लर्न्स न्यू इंजीनियरिंग मेथड्स, डेमोस्ट्रेट स्किल इन टाइम मैनेजमेंट, रिव्यू करंट डेवलपमेंट्स, प्रोएक्टिवली सीक न्यू नॉलेज। तो ये सारी चीजों के ऊपर आप काम करने वाले हो, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, एबिलिटी टू डेमोस्ट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल इंक्लूडिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अभी वैकेंसी आई है, इसको अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस का कोई भी एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग के ऊपर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, तो वो जरूर मेंशन कीजिएगा रिज्यूमे में। शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हाई रहेंगे आपके। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। मल्टीपल लोकेशन है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के जहां जहां ऑफिसेज हैं इंडिया के अंदर, वहां पे पोजीशंस ओपन है, तो इस पोजीशन को मिस आउट नहीं करना है। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं सीमेन की तरफ से। ठीक है, अब ये जो ओपनिंग है ये बेसिकली नॉन टेक वालों के लिए रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेनी की पोजीशन रहने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट है जो कि बीकॉम या बीबीए किए हुए मैनेजमेंट की फील्ड्स हैं, वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो रिसेंटली जितने भी ग्रेजुएट हैं उनके लिए पोजीशन रहने वाली है। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आईएसओ आईएएफ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रांग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बनाकर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। अगेन 1 मिनट दे दीजिएगा तो ये खुल जाएगा। तो खुल जाएगा, तब तक आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेवेंट फील्ड और स्किल सेट के हिसाब से आपके पास जॉब फिल्टर्ड होके पहुंचे, ठीक है, तो आपके चांसेस हाई रहेंगे सिलेक्शन के। तो आपके लिए एक जॉब अलर्ट से मैंने फॉर्म पिन किया है कमेंट सेक्शन में, या फिर डिस्क्रिप्शन के टॉप में मिल जाएगा। तो उस फॉर्म को जरूर फिल आउट कीजिएगा। उससे होगा क्या कि आपके पास वही जॉब मेल के थ्रू डायरेक्टली पहुंचेंगे जिसमें आपके चांसेस सबसे ज्यादा हाई हो सिलेक्शन के। क्यों? क्योंकि वो फिल्टर्ड होंगे, रिलेवेंट होंगे आपके स्किल सेट के हिसाब से, फील्ड ऑफ एजुकेशन के हिसाब से। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिल्टर्ड होकर जाएंगे, तो चांसेस हाई रहेंगे सिलेक्शन के। रिज्यूमे तेजी से शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, इंटरव्यू की शेड्यूलिंग तेजी से हो जाएगी, और अगेन आपके चांसेस हाई रहेंगे क्योंकि कंपटीशन कम रहेगा। तो वो फॉर्म को जरूर फिल आउट कीजिएगा।
अब आ जाते हैं सीमेंस की तरफ से, तो ट्रेनिंग की पोजीशन पे है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आप काम करोगे, ठीक है। बैंगलोर आपकी लोकेशन रहेगी, वर्क ऑफिस आपका रहेगा। तो यहाँ की सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि अगर आपने परफॉर्म अच्छा कर दिया, अच्छी ट्रेनिंग परफॉर्मेंस दी, तो भाई आपका एक परमानेंट जॉब लग जाएगा यहाँ से। तो इस पोजीशन को जरूर फिल आउट कीजिए। जितने भी रिसेंटली पास आउट है, ठीक है, जो 2026 में पास आउट होने वाले उनके लिए अच्छी ओपनिंग है, जो 2025 में पास आउट है उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो इसकी जो क्वालिफिकेशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बीकॉम किया हो या बीबीए किया हो तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अप्लाई कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस क्वालिटी मेथोडोलॉजीज, एक्सीलेंट स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स बोल के रखा है। फ्लेक्सिबल इन वर्किंग रोटेशनल शिफ्ट, प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस, एसएपी वन, एसआरएम एंड ई सोर्सिंग टूल। तो ये इससे रिलेटेड अगर आपने सर्टिफिकेट करके रखे हैं या अगर इसके ऊपर अच्छा कमांड है तो अपने रिज्यूमे में जरूर मेंशन कीजिएगा, उससे आपके चांसेस हाई रहेंगे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन की बात कर ही रहा है, अगेन एक्सीलेंट कम्युनिकेशन आप किसी किसी भी जॉब के लिए करो अप्लाई करोगे तो वहां पे बहुत रिक्वायर्ड है। तो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? तो भाई उसके ऊपर आपको अगर ये समझना हो कि कैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव किया जाए, कैसे हम इंटरव्यूअर के माइंडसेट को समझ पाए, तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनी है, एक प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है। तो वो जाके जरूर चेकआउट कीजिए, आपके लिए ही बना है, उससे आपका फायदा बहुत होगा, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाएगा। तो वो आपके सिलेक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगेन आपको परफॉर्म डेली कस्टमर वेंडर क्रिएशन के ऊपर काम करना है। यू विल कोऑर्डिनेट विद कस्टमर्स टू एनालाइज द क्वेरीज एंड रिजॉल्व द इशू। इसलिए कह रहा हूं कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो आपका एक मेजर रोल पार्टिसिपेशन जो आपका डेली वर्क वर्क रहेगा ऑफिस के अंदर, वो एक अच्छा टाइम टेकन रहने वाला है आपका, उसी के ऊपर काम रहने वाला है। तो यू आर एक्यूरेट इन मास्टर मेंटेनेंस, कस्टमर वेंडर क्रिएशन, यू विल बी वर्किंग विद इंटरनल डिपार्टमेंट ऑन क्वेरीज। तो ये सारी चीजें रहने वाली है। अगेन इस पे जो आपको एंट्री लेवल की जो स्टाइपेंड या सैलरी जो ऑफर होगी वो अराउंड 25 to 30,000 रहने वाली है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट मत कीजिएगा। सीमेंस एक एमएनसी कंपनी है, तो भाई एमएनसी कंपनी पे जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको मिस नहीं करते हैं। उसका फायदा ये होता है कि अगर आपकी परमानेंट जॉब नहीं भी लगती है तो भी आपका रिज्यूमे इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कोई दूसरी कंपनी रिजेक्ट नहीं कर पाएगी, आपका एक वर्क एक्सपीरियंस उस पर अटैच हो जाएगा। आगे नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। तो सिस्को की तरफ से कंसल्टिंग इंजीनियर इंडियन कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर बैंगलोर की लोकेशन है, हाइब्रिड जॉब अपॉर्चुनिटी, और इस पे भी एक अच्छे नंबर्स में हायरिंग हो रही है। जब अच्छा नंबर्स बोल रहा हूं तो 20 to 30 ओपनिंग्स आई हुई है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कंसल्टिंग इंजीनियरिंग है, तो जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने बी टेक करके रखा है, मास्टर्स करके रखा है इंजीनियरिंग में, अगेन जो रिसेंटली ग्रेजुएट है, ठीक है, रिसेंट ग्रेजुएट और फाइनल ईयर ऑफ स्टडीज जो बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री में है, तो उनके लिए रहने वाला है। जो 2027 में पास आउट होने वाले हैं, अगेन 2026 बैच पास आउट होने वाले, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्लुएंट इन इंग्लिश बोल के रखा है, वर्बल एंड रिटन। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में पैशनेट अबाउट नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस बोल के रखा है। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विद एबिलिटी टू ट्रबल शूट टेक्निकल प्रॉब्लम, एबिलिटी टू मल्टीटास्क, सेल्फ स्टार्ट, ये सारी चीजें रखी हैं। तो ये सारी चीजें आपके रिज्यूमे में मेंशन होनी चाहिए। तो अगर आपने अपने कॉलेज के दौरान किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया, किसी टेक्निकल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया, किसी इवेंट को लीड किया है, तो वो सारी चीजें मेंशन करना अपने रिज्यूमे में, अगेन सिलेक्शन के चांसेस उससे हाई रहेगा, क्योंकि वो सारी चीजें आपको शो करता है कि आप मल्टीटास्क हो, आप सेल्फ स्टार्ट हो, वर्क इन फास्ट पेस, ये सब कर सकते हो। और एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास वो शो करता है कि आप किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो, तो वो अपने स्किल्स जरूर शो किए होंगे, तो आपको प्रूफ करने में इजी मिल जाएगा। ठीक है, अगेन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको भी मिस आउट नहीं कीजिएगा। ठीक है, हाइब्रिड जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो आपके पास अच्छे चांसेस है कि आराम से घर पे बैठ के भी काम कर सकते हो और ऑफिस पे जाके भी काम कर सकते हो। अब सिस्को की बात बता दे तो सिस्को एक बेहतरीन एमएनसी कंपनी है। अगेन तो विप्रो की तरफ से ये कंपनी है, तो इसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे जो आपको सैलरी ऑफर हो जाएगी इस पोजीशन पे अराउंड इजीली 30 to 35,000 रहेगी। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन सारे स्टूडेंट तक, अपने रिलेटिव तक, जो भी आपके जान पहचान में है, जो रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस रखे हैं या जो फाइनल ईयर में एंट्री कर रहे हैं, जो फाइनल ईयर पास आउट होने वाले हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर पाए। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। बेंटली की तरफ से ग्रेजुएट ट्रेनिंग की पोजीशन है, लेटेस्ट वैकेंसी 24 जून की है, कोलकाता आपकी लोकेशन रहने वाली है। तो बहुत सारे कमेंट है कि सर कोलकाता के लिए भी जॉब बताइए, तो देखो ग्रेजुएट ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी है बेंटली की तरफ से, इस पर आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे जो आपको क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, तो बीकॉम या बीबीए ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप एमबीए की हो तो आपके चांसेस हाई रहेंगे सिलेक्शन के। ठीक है, हाई मोटिवेशन है, एक्सीलेंट एनालिटिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वेरी वेल डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड विद वेल हाई लेवल ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विद एबिलिटी टू वर्क क्लोजली विद अदर्स, एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑफिस से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशंस है तो मेंशन कर दीजिएगा रिज्यूमे में, चांसेस हाई हो जाएंगे सिलेक्शन के। अगेन रिस्पांसिबिलिटीज में मॉनिटर इनकमिंग ऑर्डर्स, चेकिंग पेमेंट स्टेटस, कंप्लीटिंग ऑर्डर ट्रैकिंग, रिजॉल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू ऑर्डर्स, कम्युनिकेटिंग अक्रॉस टीम्स टू इंश्योर ऑर्डर्स आर फुलफिल्ड, कोऑर्डिनेटिंग विद मैनेजर्स, रिपोर्टिंग ऑन एक्टिविटीज परफॉर्म। तो मैनेजमेंट रिलेटेड आपका काम रहने वाला है। आपको ये क्या ऑफर करने वाला है, तो एक बढ़िया टीम कल्चर, एक बढ़िया सैलरी ऑफर करेगा, अट्रैक्टिव सैलरी विद बेनिफिट्स पैकेज, तो बहुत कुछ रहेगा। क्योंकि बेंटली है तो बेंटली आपको सैलरी अच्छी अपॉर्चुनिटी अप्लाई करने वाला है, तो अच्छी सैलरी आपको ऑफर करेगा, तो इसको मिस आउट मत कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट है जो कि आपके नोन में हो, जो नॉन टेक बैकग्राउंड से बीबीए किया हो, बीकॉम किया हो, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को मिस आउट ना करें। अब ग्रेजुएट ट्रेनिंग की पोजीशन है, तो ये ऐसा नहीं है कि एक पोजीशन है, इस पे नंबर्स ऑफ पोजीशन अच्छे रहेंगे, 10 to 20 ओपनिंग्स रहेंगी। तो इसके लिए आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। और इन सारी जॉब्स की जो
ऑफिशियल लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो जाके जरूर अप्लाई कीजिएगा। साथ में जॉब अलर्ट से जो फॉर्म मैंने आपको मेंशन करके बताया उसको फिल आउट करना मत भूलिएगा, उसको जरूर फिल आउट कीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए है और उससे आपका ही फायदा है। तो उस फॉर्म को जरूर फिल आउट कीजिएगा। नेक्स्टली मैं ये कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई क्वेरी हो तो हमसे जरूर पूछो, कोई सजेशन हो कंटेंट के रिगार्डिंग तो वो जरूर दिया करो ताकि मैं अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो, उससे मुझको और मेरी टीम को अच्छा मोटिवेशन मिलता है अच्छे कंटेंट डिलीवर करने के लिए। इसी के साथ करता हूं बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।